नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू सेशन लेके आए हुए। आज के सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में से सरलीकरण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन को कवर करेंगे और इसे थोड़ा इस पे मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो रूल्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी बोडमास के रूल्स के चलता है। इसे जब तक भी बोडमास को आप अगर सही से नहीं समझते हैं तो आपका यह सरलीकरण बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए भी बोडमास होता क्या है, इसका रूल्स क्या है, इसको हम लोग जानते हैं तब हम लोग एक एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके दोस्तों, भी बोडमास भी बोडमास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो होता है, ये भी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? भी मतलब होता है विन कुलम। विन कुलम। विन कुलम। विन कुलम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे कहा जाता है बार ब्रैकेट, जो इस तरह का रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके। और ये जो बी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बी को कहा जाता है ब्रैकेट। क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रैकेट। पहले भी को हम लोग अगर इस तरह का भी बोर्ड मास चलता है तो पहले हम लोग भी को सॉल्व करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट आता है। उसके बाद आता है आपके पास ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? गुना ही होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे गुना ही कहा जाता है, जहाँ की आपका का लिखा होता है। राइट मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं हिंदी में का भी रहेगा और ऑफ भी दिया जाता है। ओके दोस्तों। और डी को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों डिवीजन। डिवीजन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जो कि भाग होता है। और एम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको कहता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन उसके बाद आता है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों एडिशन आ जाता है, जो कि होता है एडिशन। एडिशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आपका क्या होता है? ऐड होता है। उसके बाद आता है आपके पास क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? जो कि सबफ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये होता है आपका माइनस मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये सारा चीज आप समझ गए होंगे। पहले फर्स्ट में इसको कंप्लीट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहले विन कुलम को कंप्लीट करते हैं फर्स्ट में। सेकंड में आपका क्या आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ब्रैकेट को उसके बाद करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ऑफ का काम करते हैं तीसरा नंबर पे। उसके बाद आता है आपका डिविजर आ जाता है चौथा में। फाइव में आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है एडिशन। उसके बाद आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों सबफ्रैक्शन। इसको देखिए, समझते हैं। ओके दोस्तों, जब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो आप तो आप इसे बहुत बेहतर से समझ गए। अभी इस चीज को समझिए, जो भी अगर रूल्स चलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, भी बोर्ड मास की ओर चलता है। तो सबसे पहले हम किनको सॉल्व करेंगे? बार ब्रैकेट वाला काम करेंगे। उसके बाद आपका एक ब्रैकेट चलेगा, जो कि तीन तरह का ब्रैकेट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट में पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद इस तरह का ब्रैकेट होता है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला फर्स्ट बार में ये काम हो जाता है, इसको कहता है आपका लघु कोष्ठक मेरे प्यारे दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? लघु कोष्ठक। लघु कोष्ठक। कोष्ठक। इस ब्रैकेट को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों मध्यम
मध्यम कोष्टक, और इस ब्रैकेट को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस ब्रैकेट को कहा जाता है दीर्घ कोष्टक। दीर्घ कोष्टक कहा जाता है मेरे प्यारे। तो फर्स्ट में ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट का फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, फिर आपके पास आफ्टर ए, फिर उसके बाद आफ्टर ए, राइट। तो 3 ब्रैकेट है, इस तीनों ब्रैकेट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह का ब्रैकेट के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा ये सारा टॉपिक आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और इसके बाद थोड़ा सा एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आप काफी आसानी से इसे समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दे ऐसे 2/5 का 15/16 इस ब्रैकेट से अगर 1 कर दे, और फिर आपका है डिवाइड 3/8 प्लस 7 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ब्रैकेट सबसे पहले यहाँ पे तो क्या का, यहाँ पे भी चलेगा, क्या बताए थे आपको, बोडमास करो, भी बोडमास चलेगा, भी बोडमास चलेगा। तो यहाँ पे तो बार ब्रैकेट है ही नहीं, तो बड़मास चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी क्या काम है, ऑफ का। तो पहले हम किन का काम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऑफ का। ऑफ को ही का भी लिखा जाता है कहीं, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले हम का, इसको इस तरह का सोल्व कर सकते हैं, क्या पे है, इसे आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2/5 का को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद है 15/16। तो सबसे पहले इनको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कट जाएगा, देखिए तो कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 8 2 जा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 16 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपके पास पहले से था 3/8 प्लस 7 था, राइट। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 3/8 बसा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3/8, डिवाइड का काम था डिवाइड, 3/8 प्लस 7। आप इसको इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको इनटू में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में रख दीजिए। इसको ऊपर वाले को नोमिनेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर की जगह पे ले जाइए, और नोमिनेटर की जगह को डिनोमिनेटर में रख दीजिए। तो आपका मल्टीप्लाई, जब भी आपको मल्टीप्लाई चेंज करना हो तो, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे 3/8 है, और यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई का टर्म में लाना हो, तो डिनोमिनेटर की संख्या को नोमिनेटर में रख दीजिए। तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 है, और नोमिनेटर में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 है। यहाँ पे इसे चेंज कर दीजिए, राइट। अब ये देखिए तो कटने वाला है, तो कटा दीजिए, 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो आपके, और यहाँ पे प्लस 7 था, तो यहाँ भी आप क्या कीजिए, प्लस 7 दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 × 1 हो जाएगा। तो 1 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1, अब प्लस क्या बचा था, 7। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 1 इज इक्वल टू 8। तो आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं कि किस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है, 22 माइनस ब्रैकेट है 23 माइनस फिर ब्रैकेट है 24 माइनस फिर ब्रैकेट 27 माइनस यहाँ पे 25 माइनस 30 है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर ब्रैकेट है, फिर सब ब्रैकेट को क्या कर दिया है, बंद। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, इस तरह का नंबर दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको हम बताए थे कि भी बोडमास के बारे में बताए थे, भी BODMAS
ए एस। इसके बारे में तो आप भली भांति से आपको हमने अभी इस क्वेश्चन के पहले डिस्कस करा चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बट उतना समय आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम में, तो इसे शॉर्ट टर्म में हम कितना इजी से इसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे फास्ट, और बचेगा काफी ज्यादा आपके पास समय मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला बोर्ड मास, तो पहले भी माना बार। तो ये जो इस तरह का लाइन जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, भी कहा जाता है, जिसको कहता है विनकुलम कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस यहाँ पे ज्यादा है, तो 25 में -30 करते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो -5 बच जाता है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को आप तो सॉल्व कर लिए, -5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं +5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में तो 27 और +5 को अगर इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना, इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा आपके पास 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये चीज इतना सारा सोल्व किए तो आपके पास कितना आया, तो -5 आया, ये माइनस या माइनस प्लस, तो यहाँ पे यहाँ तक अगर सोल्व किए, यहाँ से यहाँ तक का सोल्व करने के बाद आया +5, और इस चीज को अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 आया। मतलब यहाँ से यहाँ तक का सोल्व किए तो आपके पास कितना आ गया, 32 आया। अब यहाँ पे माइनस है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब माइनस है तो यहाँ पे 32 है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए, तो ये -30 हो गया। तो इस ब्रैकेट से आप बाहर निकल चुके हैं, तो 32 आया। यहाँ पे देख रहे हैं 24 और -32 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे घट जाएगा। ये दोनों में घटने के बाद आपके पास कौन सी नंबर आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 क्यों होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला संख्या कम है, निगेटिव वाला नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा है, इसलिए साइन किसका होगा, -8 होगा। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक का टोटल, यहां से यहां तक का जब हम नंबर को सोल्व कर किए तो हमारे पास क्या आया, -8 आया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम चलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको जब हम किए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +8 हो गया। तो +8 हुआ। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 23 में +8 करते हैं तो आपके पास नंबर आ जाती है 31। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक अगर हम जोड़े, या जो भी यहां से यहां तक टोटल नंबर आया मेरे पास 31 आया मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम इस ब्रैकेट से बाहर हो जाते हैं, तो -30, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिख लीजिए, तो 22 है, यहाँ पे यहाँ इससे बाहर 31 है, ये माइनस आया तो -31 हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो -9 होगा, क्योंकि प्लस वाला चार्ज नंबर कम है और माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए -9 होगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, काफी ज्यादा समय लग सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, 22 माइनस है ब्रैकेट के, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट है 23 माइनस 24 ब्रैकेट 27 माइनस। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हो जाएगा इस तरह से बंद, और इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व किए हो जाएगा, तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं 22 माइनस
23 ब्रैकेट 24, यहाँ पे हो जाएगा 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस, यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, जोड़ेंगे तो 27 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर ये ब्रैकेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस तरह से सोल्व कर सकते हैं 22 माइनस 23 ब्रैकेट के अंदर है। अब फिर दोनों को सोल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये दोनों को सोल्व करेंगे तो -8 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं 22 माइनस 23 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे कितना है 22, अब माइनस इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 31। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -9। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इतना समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इतना समय आपके पास एग्जाम हॉल में नहीं बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है 78 माइनस ब्रैकेट है 3 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4 डिवाइड ब्रैकेट है 9 माइनस 26 माइनस 41। इस पे क्या है भी है मेरे प्यारे दोस्तों, विनकुलम है जिसको कहते हैं बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट आपका बंद है। इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें बताए थे आपको मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताए थे, तो भी बोर्ड मास के बारे में बताए थे। भी बोर्ड मास BODMAS, इसके बारे में तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम मेरे प्यारे दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे तो बताए ही थे। तो सबसे पहले हम इस दोनों को सोल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट क्योंकि भी है तो भी के हमने बोर्ड मास में क्या बोला, सबसे पहले सोल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 26 में -41 करेंगे तो आपके पास नंबर कितना आ जाएगी, तो -15 आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ इधर वाले को नहीं देखना है, पहले जहां से ये ब्रैकेट है ये वाला इसी को देखना है मेरे प्यारे दोस्तों के। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घट जाएगा -15। क्यों है, क्योंकि नंबर इसमें ज्यादा है माइनस वाले में, इसलिए ऐसा हुआ। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे इस दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15 होगा कि नहीं, अब +15 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, तो ये पे साइन आपका क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। अब देखिए इस नंबर को जोड़ना होगा, 9 और +15 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों तो कौन सी नंबर आ जाएगा आपके पास, तो 24 हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा 24। तो पता है यहाँ से यहाँ तक सोल्व किए तो हम टोटल, तो हमारे पास कितना नंबर आया 24 आया। अब इससे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इस तरह का नंबर आप लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे 78 माइनस ब्रैकेट 78 ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 3 पर पावर 3 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 3 9, 9 3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे लिख लीजिए 27, फिर इंटू का साइन है, इंटू यहाँ पे 2 पर पावर 4 है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों 16। और उसके बाद यहाँ पे जो सॉल्व यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइजर का साइन है, डिवाइजर दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 24 आया था, यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के बाद कौन सी नंबर आए थे आपके पास, तो 24। तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 ब्रैकेट बंद मेरे प्यारे दोस्तों।
अब इसको सॉल्व, अब तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे लिखना है 78 माइनस, यहाँ पे क्या करना होगा देखिए, तो पहले तो डिवाइड वाला काम करना होगा, ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या करना, किसका काम करना होगा, डिवाइड का काम करना होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो हो जाएगा 27 और इनटू इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो इस तरह हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और डिवाइड कर दीजिए 24, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, कटेगा, देखिए तो 2 8 जा 16 और 3 8 जा 24। ओके दोस्तों, और ये भी कट जाएगा, देखिए तो 9 3 जा 27। तो आपके पास कौन सी नंबर बन गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 78 माइनस 9 2 जा 18। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 60। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, बस सिर्फ भी बोर्डमास के रूल्स के अनुसार हम लोग चलेंगे। पहले भी, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिविजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों लिखा है 93 का 2/3 वर्ड। इसको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह इसको लिख सकते हैं 93, यहाँ पे का है तो यहाँ पे गुना लिख दीजिए 2/3। ओके दोस्तों, 93 का को गुना में लिख देते हैं 2/3, ये कट जाएगा, देखिए तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये कट जाएगा 31 बार में। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 62 मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, 7/16 डिवाइड 28/32 डिवाइड 4/8 इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह का दिया गया है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 7/16 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई के टर्म ले जाएंगे, तो इस नंबर को ऊपर और इस नंबर को नीचे कर देंगे। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में रख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो डिवाइड का जब टर्म रहे और उसको मल्टीप्लाई में लाना हो, तो इस वाले नंबर को यहाँ पे क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए, इस नंबर को इसके जगह पे, इस नंबर को इसके जगह पे, राइट। फिर इधर यहाँ पे भी क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों, डिवाइड टर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, इसको 8 को 4 के जगह पे और 4 को 8 के जगह पे कर दीजिए। तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा, देखिए तो 16 2 जा 32 हो जाएगा, और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, और ये भी कट जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4, बचा क्या 2/2 बचा, एक कट जाएगा 1 बार में मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 + 4 डिवाइड क्या है 2 × 3 अपॉन क्या दिया है 4 + 3 × 2 डिवाइड क्या दे गया है 3 दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। इस चीज को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद कितना आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, जो कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं। इनको सॉल्व करने, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कौन सी नंबर आया 6 आया, 6 लिख दीजिए प्लस। अब फिर मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले किनका काम करना होगा, तो इन चीज को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 3 × 2/3
3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बार में कट जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 + 6 अपॉन यहाँ पे 4 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको क्या हो जाएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और इधर नीचे वाले को नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। एक कट जाएगा, देखिए तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, तो आपके पास आ जाता है 3/2 मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन डी थोड़ा नीचे चला गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज ए, यहाँ पे लिख देते हैं आपका ऑप्शन डी 3/2। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आपके पास 1 सही 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1/2 लिख सकते हैं, इसके बराबर ये हो सकता है। अगर इस तरह है दिया गया है और आप इस तरह भी लिखेंगे तो आपका सही है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे बराबर है इस चीज को भी आप समझ लीजिए। अगर इसको हॉल को तोड़ते हैं तो 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं आपके पास। और इस चीज को भी सोल्व करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 1 से 2 में डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाता है, आपके पास 2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 × 1 करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, अब प्लस इस दोनों को फिर में डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 हुआ कि नहीं। तो ये दोनों क्या हुआ, आपस में बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब इस टर्म में, अगर इस टर्म में दिया हो तो आप इस टर्म में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन इस तरह हम लिख सकते हैं ना मेरे, लिख सकते हैं कि नहीं, 99 तो +35/36 लिख सकते हैं, ब्रैकेट कर दीजिए, और इंटू 72 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो आप इन्हें, अगर हम एलसीएम से इस हॉल को, दोस्तों तो आप क्या कीजिए, इस नंबर को इस नंबर से गुना कर दीजिए और इस नंबर को इस नंबर से गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद देखिए 99 और इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 72, अब प्लस 35/36 और इंटू क्या हो जाएगा, 72। ओके दोस्तों, मैंने इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे गुना करके लिख सकते हैं और इस चीज को गुना करके आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 100 - 1 और गुना क्या कर सकते हैं, 72 कर दीजिए। क्यों, अगर ये दोनों को घटाएंगे तो 99 ही हुआ, तो हम इस दोनों को क्या किए, 100 मान के क्या कर दिए, एक घटा दिए तो इतना हो गया, और यहाँ 72 को क्या किए, गुना कर दिए, तो हमें सोल्व करने में आसानी होगा। इसे मल्टीप्लाई करने में काफी ज्यादा समय वहां पे जा सकता है, तो इस नियम से भी आप बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को नंबर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा, और माइनस फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। ये दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिए कितना हो जाएगा, 7200 और -72, ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, ये कट जाएगा 2 बार में,
72 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों नंबर को क्या कीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 7200, अब -2 करेंगे तो कौन सी नंबर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके पास नंबर आ जाएगा कितना, 7198 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये दोनों को अगर माइनस आप करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है 6 + 6 + 6 + 6 ब्रैकेट बंद है और डिवाइड 6 है। यहाँ पे अपॉन 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइड 4 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले ऊपर में क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 6 12 और 12 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 18 और 18 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 होगा। और इस तरह का रहे तो क्या कीजिए, 6 4 4 टाइम्स है, कितना है 4 टाइम्स, तो 6 इंटू क्या कर दीजिए, 6 इंटू 4 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 + 6 12 और 6 + 6 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला कार्य करना है, इस ब्रैकेट से बाहर हो गया तो यह दोनों को डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया आपका 4 और नीचे इसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करना होगा तो यहाँ पे सोल्व करना होगा, तो इसको जब हम लोग डिवाइड दिया तो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके पास 1 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, 3 को बचा आपके पास, तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 और 8 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ गया। और 12 + 1 करेंगे तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 13 आया। तो क्या हो जाएगा आपके पास 4/13 हो जाएगा। ऊपर कितना आया था 4 और नीचे कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों 13। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 4/13। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, 60 / 5 इंटू ब्रैकेट है 16 - 8 डिवाइड 2 ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ पे डिवाइड 3 है। तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट में काम करना होगा। अब ब्रैकेट के अंदर भी पहले किसका है, डिवाइड। तो पहले फर्स्ट में किनको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को। जब इनको डिवाइड दिया कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इनको क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों करने के बाद माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे घट जाएगा 16। अब -4 करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 12 आ गया। यहां से यहां तक का सोल्व करने के बाद कितना आया आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों, 12 आया। अब आपके पास बचा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 60 / 5 और इंटू 12 और डिवाइड कितना बचा, 3। अब ये दोनों सबसे पहले इनको काम करना होगा, फिर इनको करना होगा। या तो इनको कर लीजिए, इनको डिवाइड वाला काम करना होगा। जब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 आ जाएगा। और फिर इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आपके पास बचा ये बीच वाला नंबर, तो ये दोनों नंबर को क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 12 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 48 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन पूरे तरह से आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय दोस्त।